दोस्तों आज हम जिक्र करेंगे बॉलीवुड और हॉलीवुड अदाकारों का जिन्होंने पैसे और खुफिया मकासद के लिए अपनी रूह शैतान को बेच डाली। अपनी रूह शैतान को बेचने के लिए शैतान को किन किन गलीज मराहिल से गुजरना पड़ता है और इसके बदले में शैतान इंसान को क्या इनामात देता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं फजल मलिक ऑफिशियल 92 से। दोस्तों एक वक्त था कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में डके छुपे अंदाज में दजाली अलामात का इस्तेमाल किया जाता था। कहीं पीनिक्स परिंदा, कहीं पे फोर्ट शैतान, कहीं एक आंख, कहीं दाऊदी सितारा और कहीं 666 का अदद। इन सब अलामात को शैतानी अलामात कहा जाता है। लेकिन आज के इस फुरफितन दौर में ये अलामात सरेआम फिल्मों और ड्रामों में दिखाई जाती हैं और इनकी तशहीर करके देखने वालों को अहम पैगामात देने की कोशिश की जाती है। दरअसल इन शैतानी अलामात को तहलीक करने वाले इल्यूमिनाटी और इन जैसे दीगर खुफिया तंजीमें हैं। लफ्ज़ इल्यूमिनाटी का मतलब इल्म की रोशनी से लिया जाता है, जबकि शैतानी दुनिया में उसका मतलब शैतान ममालिक में मौजूद है। दोस्तों ये दजाली तंजीम सन 1776 में बरतानिया में बनाई गई थी। इसका हेड ऑफिस आज भी बरतानिया में कायम है। अल्बर्ट पाइक ही वो इंसान है जिसने दावा किया था कि तीसरी जंग अजीम की वजह से मजहब इस्लाम बनेगा और हमारी तीसरी जंग अजीम जंग इस्लाम के साथ होगी। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि उस वक़्त पहली और दूसरी जंग अजीम नहीं हुई थी। नाज़रीन, इस तंजीम की नुमाइंदगी इख्तियार करने के लिए बाकायदा हल्फ और शैतान को नाउज़ुबिल्लाह रब मानने का इकरार करना पड़ता है और ये इकरार करना पड़ता है कि आज के बाद मेरी रूह का मालिक शैतान है, यानी अपनी रूह को बेचना पड़ता है। यूँ शैतान उनकी ज़िंदगियों से एक ऐसे जुड़ जाता है जैसे उनकी वजूद का कोई हिस्सा हो और इनकी तमाम तर इबादत शैतान के लिए होती है। सजदे से लेकर उंगलियों से तिकोन, एहराम मिस्र के अजीब व गरीब निशानात बनाने तक ये लोग शैतान की खुशनुदी और इससे ताकत हासिल करने के लिए हर वक्त शैतान के नाम की तस्बीह करते हैं। इससे गैबी मदद मांगते हैं ताकि शैतान उससे खुश होकर इनको ताकत अता करे। दोस्तों इस तंजीम के शयातीन भी बड़े अजीब व गरीब हैं। उनका पहला शैतान लूसीफर है और गुमान यही होता है कि ये इबलीस शयातीन का खुदा है और यूँ यूनानी मिथोलॉजी में उसे उनीसी कहा जाता है, क्योंकि इनके मुताबिक बड़ा समंदरी खुदा तस्वर किया जाता है और अहादीस में भी आता है कि शैतान अपना तख्त समंदर पर सजाता है। इसके अलावा इनके हाथ दूसरा शैतानी खुदा बेफुट है जिसकी शक्ल एक बकरे से मिलती जुलती है और इनके बाकायदा सींग और डरावनी अशकाल भी होती है। ये लोग इसकी इबादत करते हैं और इनकी इबादत गाहें भी बनाई जाती हैं जिन्हें शैतानी चर्च कहा जाता है और यहाँ पर इस तंजीम के मेंबर इकट्ठे होकर शैतान की इबादत करते हैं। इन सब का बड़ा अलामती निशान आंख, जो कि दज्जाल की आंख है, वो बनाते हैं। दोस्तों ये दज्जाल को अपना मसीहा तस्वर करते हैं और एक आंख बंद करके दूसरी आंख से खुद को दज्जाल से तशबीह देते हैं। इल्यूमिनाटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का ताल्लुक़ और मरकज़ वैसे तो अमेरिका और इसराइल है, लेकिन उनका मकसद तमाम दुनिया में तमाम मज़ाहिब का खात्मा और अपने से घटिया इल्यूमिनाटी मज़हब की तरवीज और इनका नफाज करना है और लोगों को गुमराही के रास्ते पर डालने के लिए तरह तरह के लालच देते हैं, जिनमें दुनिया की आसाइशें, दौलत के अंबार और शोहरत की बुलंदियाँ शामिल हैं। इस वक्त दुनिया की बहुत सारी शख्सियात इनके ज़द में हैं। उनका मकसद दुनिया में लादीनियत को फ़रोग़ देना है। इल्यूमिनाटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शुरू में अपने मज़हब की मुक़द्दस किताबों के नामों पर हलफ लेते हैं और ये लोग ये बातें अपनी औलादों से भी छुपाते हैं। न्यू मेंबर्स की इस तरह से ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि उनको पता भी नहीं चलता और वो अपने मज़हब से दूर होते चले जाते हैं और शैतानियत का लिबादा ओढ़ते चले जाते हैं। इनकी पढ़ाई जाने वाली किताबों में मोरल एंड डोगमा सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो कि अल्बर्ट हाइक की लिखी हुई शैतानी किताबें हैं। इल्यूमिनाटी के रुकन कहते हैं कि अम्मा हवा ने दरख्त से फल खाकर अच्छा किया। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में जितनी सूरत हाल ख़राब नज़र आ रही है या जो जंगे बरपा है, मंशियात का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, उन सब के पीछे इस तंजीम का हाथ है। ये एक दजाली फ़िरका है और इल्यूमिनाटी ने हर चीज़ को हैक करके रखा है। पैसे की तरसील से लेकर टीवी और इंटरनेट सब उनके हाथ में है। दजाली ताकतों ने पूरी दुनिया के ज़हन साजी के लिए खुलकर सामने आने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से कुछ अरसा कबल अमेरिका की तबाह करदा सीरीज़ वेब सीरीज़ मसीहा नेटफ्लिक्स पर जारी की गई है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स और दीगर वेबसाइट पर ऐसी फिल्में रिलीज़ की जा रही हैं जिनमें शैतान को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि हॉलीवुड और बॉलीवुड के बहुत सारे अदाकार शैतान से मुआहदा कर चुके हैं और उन्होंने
اپنی روحوں کو شیطان کو بیچ ڈالی ہیں۔ اب یہ اداکار ڈراموں اور فلموں کے ذریعے شیطانیت کو فروغ دے رہے ہیں۔ نیکو پالگی، رابرٹ کنگ ولیم، کیری ویلری جیسے فنکار واضح طور پر شیطان سے معاہدہ کرنے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ اسی طرح سابق امریکی صدر بش سینئر اور بش جونیئر بھی شیطان کے پجاری رہ چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی خطرناک فتنوں سے اپنے پناہ میں رکھے۔ ویور اجازت چاہتے ہیں، کل دوبارہ ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔